ये लेसन हमने शुरू किया था मोशन स्ट्रेट लाइन। इसको करने से पहले थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैथमेटिक्स के यूज़ करते हैं हम लोग। उसमें पहला आता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। डिफ्रेंशिएशन पूरा आता है, इसका सिंबल होता है जैसे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी वाई, डी बाई डी एम, इस तरह से। बेसिकली कुछ भी हो सकता है इसमें। यहाँ पर हमें वो नंबर लिखना होता है जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, समझ रहे हो। और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो ये बता रहा है। ये सारे वेरिएबल हैं, एक्स टी, थीटा, वाई, एम। जैसे यहाँ डी बाई डी टी है तो यहाँ टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, डी वाई बाई डी बाई डी वाई है तो वाई का हो जाएगा। ओके, फार्मूला क्या है डिफ्रेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। बस ये सिंपल सा एक बेसिक फार्मूला है जिस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है। अब जैसे एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो 4 को आगे लाओ, एक पावर कम करो, यानी 4 एक्स टू द पावर 3। ये तो किया था आपने, कोफिशिएंट इसको बना दिया पावर को और एक पावर कम कर दो, तो 4 को आगे ले आए, एक कम करके लिख दिया। पेपर में ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही लिख सकते हो। ऐसे ये डी बाई डी टी लिख दिया अगर टी टू द पावर 4। देखो यहाँ डी वेरिएबल है, टी का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो 4t क्यूब, डी बाई डी वाई वाई स्क्वेयर, पावर 2 हो गई ना, 2 आगे लिया, एक कम की, एक रह जाएगी, 2y। अब ऐसे डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ x की पावर 1 है, 1 आगे लाओ, फिर 1 में से 1 माइनस करो, 1 माइनस 1 0, एक्स टू द पावर 0 1 होता, तो ये सारा मिलाकर 1 ही आएगा। तो ये याद रखो, इसका मतलब डी एक्स बाई डी एक्स जो होगा वो 1 आएगा। ये स्टेप बीच के कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, तुम्हारे समझने के लिए। ऐसे डी टी बाई डी टी होगा 1, डी एम बाई डी एम 1। अब जैसे डी बाई डी टी अब 1 अपॉन टी क्यूब आ गया, तो ये डिनोमिनेटर पर है, इसको आप न्यूमरेटर लाएं, माइनस टी की पावर -3। अब देखो -3 आगे लाओगे और -3 -1, क्योंकि हम लोगों ने तो माइनस करना ना अपनी तरफ से, तो -3 -1 करोगे -4, तो -3 टी की पावर -4। अब इस -4 को तुम चाहो तो डिनोमिनेटर पे ले आके प्लस कर लो, -3 वहीं रहेगा, टी की पावर 4। अगर ये 1 अपॉन टी आया तो टी की पावर -1 हुआ, नहीं, -1 आगे, एक माइनस करोगे -2, इसे नीचे लाओगे -1 अपॉन। अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एक्स क्यूब है, तो ये 4 तुम्हें परेशान करेगा, तो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का ही होगा, बस 3 आगे आएगा, ये रहा, एक पावर कम कर देंगे और 4 3 = 12 एक्स स्क्वायर। अब अगर ये एक्सप्रेशन हो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, क्योंकि यहाँ तो सारे टर्म सिंगल आ रहे थे, आप देखो सब सिंगल टर्म थे, देखो ध्यान से सब सिंगल टर्म थे, ये देखो सब सिंगल है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बन गया, 3 टर्म एक साथ हैं, तो तुम इन्हें अलग अलग लिख लो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 4t और डी बाई डी टी ऑफ 2। अब इसको 2t स्क्वायर करेंगे, 2 आगे आएगा, एक पावर कम करेंगे 2t, 4t में डी टी बाई डी टी तो 1 हो गया, 4 बचा रह गया। यहाँ पर क्योंकि देखो हमें डिफ्रेंशिएट करना टी का, और हमारे न्यूमरेटर पे टी है नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कांस्टेंट, और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। फाइनल आंसर बचा 2t + 4। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, वाई की वैल्यू दे दी। अब हम ये सरप्राइज़ हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो वेरिएबल एक्स है, यहाँ वाई है ना, हमें बताया गया था कि भाई जो यहाँ पर होगा वो यहाँ लिखा होगा, तो ये वाई तो है ना, लेकिन वाई किसका कोफिशिएंट है, एक्स का ही तो है, एक्स का ही एक्सप्रेशन है। तो नेक्स्ट लाइन में तुम इस वाई की वैल्यू रख दोगे, ये बन गया एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स और √x को x की पावर हाफ, फिर एक्स स्क्वायर, ये एक्स -1 ये लिखा, एक्स स्क्वायर का 2x, ये -1 आगे लाया आप, एक्स की पावर -2, हाफ को आगे लाए, एक्स की पावर हाफ -1, 2x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नीचे लाए, और 1/2, ये -हाफ बचेगा, ठीक है ना, -हाफ नीचे लाओगे, प्लस हाफ होगा और हाफ का मतलब स्क्वायर। इसी तरह की प्रॉब्लम है, ये लगातार आप करते जाओ, ये वाली प्रॉब्लम है सेम बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, ये तो खैर कैलकुलेशन इसका दिखा रहे हैं, ये वाला इसकी कैलकुलेशन है, ये वाली है ना। ये लगातार प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम है, x + x √x + 1 अपॉन √x। अब x को तो x लिख दिया, √x को x की पावर हाफ, ये x की पावर हाफ है, ऊपर ले आके -हाफ, नहीं, dx + dx 1 हो गया, हाफ आगे लाए, हाफ में से 1 माइनस किया, -हाफ, इस -हाफ को आगे लाए, और -हाफ में -1 करोगे -3/2, ठीक है। √x ये नीचे लाओगे ना, पहले प्लस होगा हाफ, उसको रूट लिख देंगे, और ये
एक्स की पावर 3/2 प्लस में होगी, उसे लिख देंगे x√x, क्योंकि 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1 ईयर ही हाफ ईयर। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है इनका पर्पस क्या है ना, इनका क्या पर्पस है। तो जो लेसन नंबर 3 आपका मोशन स्ट्रेट लाइन उसमें यूज़ है बहुत ज़्यादा। अब बॉडी ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड। मान लीजिए क्वेश्चन आया, तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस और स्पीड सर्टेन है, तो आपने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसे तुम x/t लिखो या s/t या l/t d/t कुछ भी लिखो, 420 ये आ गया। मुश्किल क्या आती है, जैसे इसने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x = 5t³ + 4t² + 3 + 2 मीटर। तो आप देखो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, टाइम के जैसे तुमने 1 सेकंड रखा, फिर 1.1 रखो, फिर 1.2 रखो, हर मोमेंट पर ये x अलग आएगा, हर मोमेंट पर। वो कह रहे फाइंड करो स्पीड एट t = 2 सेकेंड। तो बच्चों इस केस में तुम डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे तो सही, बट डिस्टेंस सर्टेन कोई है, और ये नहीं करना कि 2 सेकेंड पे यहाँ रख के तुम डिस्टेंस फाइंड कर दो। क्या करेंगे, dx/dt डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे लिखेंगे, x की भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अब आप देखो ये t और t मैच कर गए ना, तो 5t³ का हो गया 15t², 4t² का 2 आगे लाओगे 8t, और 3t का 3, 2 का 0 जाना है। ये ना v का आंसर नहीं बना, v की इक्वेशन बन गई 15t² + 8t + 3 है ना, 5t³ का ये, 4t² का ये v की इक्वेशन बन गई। अब 2 सेकंड पर हमें निकालना था, अब यहाँ रखेंगे 2 सेकंड, ये रखा 2 सेकंड मैंने, किसकी जगह, t की जगह, ठीक है। सॉल्व किया, 79 मीटर/सेकंड स्पीड आ गई। अब अगर वो कहते हैं इनिशियल स्पीड निकालो, तो ध्यान रखो किसी भी क्वेश्चन में साइंस में इनिशियल वर्ड यूज़ करेंगे तो टाइम लेंगे 0। तो हम क्या करेंगे, जो v की इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, इसमें t की जगह 0 प्लेस कर देंगे, तो ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, तो v = आ जाएगा 3 मीटर/सेकंड। और ध्यान रहे बच्चों, ये जो तुमने स्पीड कैलकुलेट की एट t = 2 सेकेंड है, इन नहीं है, एट यानी 2 सेकेंड पर है ये, 2.1 पर तो स्पीड बदल जाएगी, तो इसलिए इसको नाम करते हैं कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी एक इंस्टेंट यानी मोमेंट पर।